आइए बच्चों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। जो कुछ समय पहले बीता है उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हुई हिंदी में पहचान। या ऐसे कह सकते हैं, इसमें हिंदी बोलते समय जैसे या, ये, ई, आ, ए, ई, ता, थाते, थे, ती, थी, इस तरह के वाक्य आते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे इसकी पहचान, तो इट एक्सप्रेसेस इंडेफिनिटनेस ऑफ एक्शन इन पास्ट। तो आप जो सुविधा के हिसाब से आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। आइए देखते हैं अफर्मेटिव। इसमें अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, नाउन सिंगुलर, ही, सी, इट, सभी के साथ वर्ब सेकंड आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आइए देखते हैं। आई टुक ए पेन, हम इसको बोल सकते हैं मैंने एक पेन लिया, या मैं एक पेन लेता था। अब दो तरह की पहचान है। ता, धाते, थी, थी जो है ये परमानेंट एक्शन है। कौन सा एक्शन है? परमानेंट। तो परमानेंट एक्शन के बारे में अलग वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि तीन तरह के एक्शन होते हैं। तो यहाँ पे समझाएंगे तो दिक्कत आएगी, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे दे वेंट, वे गए या वे जाते थे। सी रोट, उसने लिखा या वह लिखती थी। तो अब मैं ये ता देती थी नहीं बोलूँगा, आप खुद समझ लेना। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट। आई टुक ए पेन, मैंने एक पेन लिया। सी रोट, उसने लिखा। दे वेंट, वे गए। फादर केम एट होम, पिताजी घर पर आए। ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी, दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई। टेल मीन्स कहना भी होता है, बताना भी और सुनाना भी। सी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक सेब दिया। वी मेट दैम यस्टरडे, हम उनसे कल मिले। यस्टरडे बीते हुए कल को कहते हैं। यू ड्रैंक मिल्क, तुमने दूध पिया। इट क्रेप्ट, यह रेंगा। जैसे जो निर्जीव चीज़ें होती हैं या जानवर, जीव जंतु, इस तरह की चीज़ें होती है, या अननोन थिंग्स होती है, उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। आई मेड, मैंने बनाया। यू टोर ए पेज, तुमने एक पेज फाड़ा। दे रेन फास्ट, वे तेजी से दौड़े। फास्ट मीन्स तेज भी होता है और तेजी से भी। दीपक मेड ए नॉइज, दीपक ने शोर किया। ही डिलीवर्ड ए स्पीच, उसने एक भाषण दिया। सी सेड, उसने कहा। ही स्पोक, वह बोला। राहुल केम टुडे, राहुल आज आया। सी कुकड, उसने पकाया। आई प्रिपेयर्ड, मैंने तैयार किया। ग्रैंडमदर सेंट फॉर मी, दादी ने मुझे बुलाया। सी सेंट ए कार, उसने एक कार भेजी। अब देखो, सेंट के बाद फॉर लगा तो बुलाना हो गया, बुलाया सेकंड फॉर्म हो गई। लेकिन अगर सीधा सेंट आया तो भेजा हो गया, क्योंकि ये सेंड फॉर डबल वर्ड वर्ब होती है, तो उससे बन गया सेंट फॉर। अंडरस्टैंड? वी बॉट टॉयज, हमने खिलौने खरीदे। आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेची। ही ब्रोक ए कप, उसने एक कप तोड़ा। सी स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा। आई प्लेड चेस, मैं चेस खेला। सी पुल्ड, उसने खींचा। आई परचेज्ड, मैंने खरीदा। आइए अब नेगेटिव देखते हैं। बच्चों, आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी लेकिन, और मैंने वर्ब्स के भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको बार बार वीडियो देखें, अपने आप वर्ब याद हो जाएंगे आपको। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, क्योंकि डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। तो आप डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो, एक ही बात है। तो जहां पर डिड आता है वहां पे फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। वर्ब फर्स्ट ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब नहीं खाया।
सी डिडंट कम, वह नहीं आई। वी डिड नॉट स्लीप, हम नहीं सोए। दे डिडंट लाफ, वे नहीं हंसे। ही डिड नॉट कट वेजिटेबल्स, उसने सब्जी नहीं काटी। ए स्नेक डिड नॉट क्रीप, एक सांप नहीं रेंगा। आई डिडंट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। यू डिड नॉट थिंक, तुमने नहीं सोचा। मदर डिड नॉट स्टेयर एट मी, माँ ने मुझे नहीं घूरा। ही डिडंट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें पर्सनवाचक कहते हैं इंटेरोगेटिव को। इसमें डिड आगे आ जाता है। जब भी डिड आगे आएगा तो क्या का अर्थ देगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो क्या का अर्थ देता है। डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू डू दिस, क्या तुमने यह किया। डिड ही गो, क्या वह गया। डिड सी वॉश क्लॉथ्स, क्या उसने कपड़े धोए। डिड दे सी यू, क्या वे तुमसे मिले, क्योंकि सी मीन्स मिलना भी होता है और देखना भी होता है। डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा। डिड मदर कुक, क्या माँ ने पकाया। डिड फादर बाई, क्या पिता ने या पिताजी ने खरीदा। डिड वी थिंक, क्या हमने सोचा। डिड दीपक कम टुडे, क्या दीपक आज आया। डिड ही गो यस्टरडे, क्या वह कल गया। डिड आई लाइक, क्या मैंने पसंद किया। डिड सी से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा। आइए अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इसमें पर्सन भी होता है और नकारात्मक भी होती है। तो डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव साइन। आइए देखते हैं। डिड आई नॉट रीड, क्या मैंने नहीं पढ़ा। डिड वी नॉट राइट, क्या हमने नहीं लिखा। डिड यू नॉट विन दिस, क्या तुमने यह नहीं जीता। डिड दे नॉट प्ले वेल, क्या वे अच्छा नहीं खेले। डिड ही नॉट कम इन टाइम, क्या वह समय पर नहीं आया। आइए अब WH फैमिली की सेंटेंसेस देखते हैं। इनको WH फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें W और H होता है। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये डिड होता है जो डिड के आगे आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखें, डिड के आगे आ जाएंगे ये। तो ये क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे का अर्थ देंगे। यानी WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव साइन। आइए देखते हैं। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा। व्हाट डिड वी ईट, हमने क्या खाया। व्हाट डिड यू लाइक, तुमने क्या पसंद किया। व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुम्हें क्या बताया। व्हाट डिड सी स्पीक, वह क्या बोली। वाई डिड यू बाई दिस बुक, तुमने यह पुस्तक क्यों खरीदी। वाई डिड आई लाफ, मैं क्यों हंसा। वाई डिड सी कम हियर, वह यहाँ क्यों आई। वाई डिड ही रन, वह क्यों दौड़ा। वैन डिड आई गो देयर, मैं वहाँ कब गया। वैन डिड वी विन, हम कब जीते। वैन डिड यू मेक दिस, तुमने यह कब बनाया। वैन डिड दे अराइव, वे कब कब पहुँचे। वैन डिड दे अराइव, वे कब पहुँचे। वैन डिड सी लर्न, उसने कब सीखा। वैन डिड यू बाई, तुमने कब खरीदा। वैन डिड ही गेट अप, वह कब उठा। वेयर डिड आई गो यस्टरडे, मैं कल कहाँ गया। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। वेयर डिड दे स्लीप एट नाइट, वे रात को कहाँ सोए। वेयर डिड ही स्टे, वह कहाँ रुका। वेयर डिड सी प्ले, वह कहाँ खेली। हाउ डिड आई थिंक, मैंने कैसे सोचा। हाउ डिड सी गेस, उसने कैसे अनुमान लगाया। हाउ डिड ही विन, वह कैसे जीता। हाउ डिड यू नो दिस, तुमने यह कैसे जाना।
आइए अब हु के बारे में बात करते हैं। इसमें हु के बाद सीधा वर्ब सेकंड आ जाती है। हु वन, किसने जीता। हु केयर्ड यू, तुम्हारी चिंता किसने की या तुम्हारी परवाह किसने की। हु हेल्प्ड मी, मेरी मदद किसने की। हु थॉट, किसने सोचा।